दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र जीएस दृष्टि आर्थिक एवं सामाजिक विकास खंड के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर के बारे में। इसमें आप जानेंगे सेवा क्षेत्र में आने वाली प्रमुख सेवाएं कौन सी हैं, सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है, सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन कैसा रहा है। इसके अलावा आप जानेंगे यूनिकॉर्न किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र। दोस्तों आप जान लीजिए अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से यानी सर्विस से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। सेवा क्षेत्र में मुख्य रूप से शामिल होने वाली सेवाएं जो हैं परिवहन, कुरियर, सूचना क्षेत्र की सेवाएं, प्रतिभूतियां, रियल एस्टेट, होटल और रेस्टोरेंट, वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाएं, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य कल्याण और सामाजिक सहायता, कला और मनोरंजन सेवाएं आती हैं। और अगर जो भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान देखा जाए तो ये 50% से भी अधिक है। और सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर को अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्रक यानी टर्शियरी सेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। भारत में अगर बात करें दोस्तों तो भारत अपने सेवा क्षेत्र के आकार और गतिशीलता के आधार पर एक अग्रणी देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 53% 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार और वृद्धि दर 8.2% 21-22 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार अनुमानित है। तो आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान 53% है। आइए देख लेते हैं दोस्तों प्रमुख सेवा क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आप देखिए सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, अभियांत्रिकी, जहाजरानी, वाणिज्य व्यापार, शेयर बाजार, परिवहन, होटल, दूरसंचार, लोक प्रशासन और सामुदायिक सेवाएं ये प्रमुख सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत दी जाने वाली प्रमुख सेवाएं हैं। आइए जानते हैं सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जानते भी हैं कि हर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें कृषि और खनन गतिविधियां और मछली पालन आदि शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण यानी उद्योग क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास के ट्रेंड का अध्ययन करने पे ये पता चलता है कि जो देश विकास की राह पर आगे बढ़ते हैं उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं कृषि क्षेत्र से हटकर सेवा क्षेत्र की तरफ बढ़ती हैं। यानी उन देशों की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान घटता जाता है और दोस्तों सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। भारत के मामले में भी यही तथ्य देखने को मिला है। 1951 में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 51% रहा, जो वर्तमान में केवल 14% के लगभग रह गया है। सेवा क्षेत्र दोस्तों इसका बहुत ही अधिक महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में सेवा क्षेत्र बहुत उपयोगी है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के संयोजन में भी सेवा क्षेत्र का महत्व है। दोस्तों देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो एफडीआई के एकत्रीकरण या अंतर प्रवाह में भी सेवा क्षेत्र का महत्व बहुत अधिक होता है। और रोजगार देने में, निर्यात में और संचार क्रांति के क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का महत्व बहुत अधिक है। और वर्तमान में उदारीकरण और विनियमितीकरण करने तथा उद्योगों को बढ़ावा देने के कारण भारत सरकार ने जो सुधारों की शुरुआत की है, इससे भारत दुनिया के सबसे आकर्षक पूंजी बाजारों में से एक बना है। इसकी चुनौतियां भी हैं, लेकिन सेवा क्षेत्र का जो विकास है भारत में वो बहुत तेजी से हो रहा है। आइए जानते हैं दोस्तों सकल मूल्यवर्धन यानी ग्रास वैल्यू एडिंग में सेवा क्षेत्र का हिस्सा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई अंतर प्रवाह कैसा है। दोस्तों अगर जो हम 2019-20 के बारे में देखें तो इसमें भारत के कुल कार्यबल का 30.8% भाग सेवा क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जा रहा है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो अंकटाड है उसके द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के संबंध में भारत 2021 में 7वें स्थान पर है। 2020 में इसका 8वां स्थान था। यानी दुनिया में जो है सेवा क्षेत्र में
या सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र के हिस्से में बढ़ोतरी हो रही है। और एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आप जान लीजिए कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आइए जान लेते हैं दोस्तों आर्थिक आर्थिक समीक्षा जो है 2021-22 के अनुसार सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन कैसा रहा है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन। दोस्तों अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो वैश्विक स्तर पर वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2020 में बढ़कर 4.1% हो गई है। और देखिए आईटी और बीपीएम सेवाओं का जो राजस्व है 2021 में 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विकास है सेवा क्षेत्र के बारे में। 2021 के आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों 44 भारतीय स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या अब 83 हो गई है और इनमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। आइए जान लेते हैं यूनिकॉर्न किसे कहते हैं। दोस्तों वित्तीय क्षेत्र में यूनिकॉर्न शब्द का प्रयोग निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट ओनर वाले उस स्टार्टअप के लिए किया जाता है जिसका मूल्य यानी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से अधिक हो, अथवा निजी स्वामित्व वाला ऐसा स्टार्टअप जिसका मूल्य 1 बिलियन डॉलर से अधिक हो, उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो याद रखिएगा वित्तीय क्षेत्र में यूनिकॉर्न शब्द का प्रयोग निजी स्वामित्व वाले स्टार्टअप के लिए किया जाता है जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से अधिक होता हो। और यूनिकॉर्न शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो एलन ली द्वारा ये शब्द सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। आइए जानते हैं दोस्तों भारत में जो हमारा सेवा क्षेत्र है उसका प्रदर्शन कैसा रहा है और उसमें किस तरह से विकास हो रहा है, इन सभी के बारे में। अगर हम आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो देखिए चंडीगढ़ जीएसवीए में 74% उच्च हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर था, जबकि सिक्किम 21.82% हिस्सेदारी के साथ निम्नतम पायदान पर है। तो चंडीगढ़ दोस्तों जीएसबीए में 74% उच्च हिस्सेदारी रखता है। भारत में अगर एफडीआई अंतर प्रवाह की बात करें तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों कि भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह है इसमें सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता अपना सेवा क्षेत्र है। और अगर अंकटाड के आंकड़ों के अनुसार देखें, अंकटाड के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो अंकटाड है उसके द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। इसके अलावा 2020-21 में भारत में 81.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर्वाह दर्ज किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक बड़ा वार्षिक एफडीआई अंतर्वाह है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों सेवा क्षेत्र के बारे में। और हमने चर्चा भी की है कि जो भी देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है, कृषि का योगदान उसके सकल घरेलू उत्पाद में कम होता है और सेवा क्षेत्र तथा उद्योगों का योगदान बढ़ता जाता है। भारत के बारे में भी ऐसा है। और आप देखिए कि 2020-21 में भारत में 81.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर्वाह दर्ज किया गया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक एफडीआई जो है अंतर्वाह है। अगर हम वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की बात करें तो दोस्तों वैश्विक सेवाओं के निर्यात यानी एक्सपोर्ट में भारत का प्रमुख स्थान है। भारत 2020 में शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल रहा है। और हाल के वर्षों में बंगलुरु की जगह दिल्ली ने भारत की स्टार्टअप राजधानी का स्थान लिया है। इसके पहले आप जानते हैं जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर से संबंधित बंगलुरु जो है ये भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप कंपनी बनी थी, लेकिन वर्तमान में इसका शिफ्टिंग दिल्ली की तरफ हो रहा है। और हाल के वर्षों में बंगलुरु की जगह दिल्ली ने भारत की स्टार्टअप राजधानी का दर्जा प्राप्त किया है, या जो स्टार्टअप की शुरुआत हो रही है या स्टार्टअप सबसे अधिक दिल्ली में आ रहे हैं। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की भागीदारी 2019 में
3.4% से बढ़कर 2020 में 4.1% हो गई है। और भारत ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दोस्तों अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है और इसमें भारत ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कहाँ पर स्थित हैं, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप। अब आइए देखते हैं दोस्तों सेवा क्षेत्र में रोजगार के बारे में कि सेवा क्षेत्र कितना रोजगार दे रहा है, जो है नीति आयोग की रिपोर्ट मार्च 2022 के अनुसार। और ये सेवा क्षेत्र में रोजगार के आंकड़े जो 2019-20 के संदर्भ में हैं और नीति आयोग की रिपोर्ट ये मार्च 2022 में ये प्रकाशित हुए हैं। दोस्तों देखिए, कुल कार्यबल का ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित लगभग 67.5 मिलियन यानी 18% लोग दोस्तों भारत में कुल कार्यबल के 18.5% लोग, जिसमें 67.5 मिलियन आबादी है, ये ग्रामीण क्षेत्र में नियोजित हैं। शहरी क्षेत्र में लगभग 90 मिलियन लोग यानी 61.5% लोग इसमें नियोजित हैं। इसमें पुरुष लगभग 33.6% और महिलाएं 23.5% हैं। अगर हम कुल शहरी और ग्रामीण नियोजन को देखें तो ये 157.5 मिलियन आता है, जिसमें कि मात्र 30.8% लोग शामिल हैं। और दोस्तों कृषि क्षेत्र वर्तमान में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र बना हुआ है। हालांकि उस रोजगार से बहुत अधिक लाभ या कोई बहुत अधिक बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था में नहीं होती है, लेकिन कृषि क्षेत्र वर्तमान में भी सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियां और आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार कुल कार्यबल के 34% लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, सेवा क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत दिनों दिन बढ़ रहा है। जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है, उसमें कृषि क्षेत्र में जो लोग हैं जुड़े हुए हैं वो कम होते हैं। उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का विकास होता है और सेवा क्षेत्र का विकास ही किसी देश के विकासशीलता या विकास की ओर जो है अग्रगामी होने का महत्वपूर्ण बिंदु होता है या महत्वपूर्ण प्रदर्शक होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, घटना चक्र जीएस दृष्टि आर्थिक और सामाजिक विकास खंड के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। इसमें आपने देखा कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख सेवाएं क्या हैं, सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है और विश्व संदर्भ में भारत का सेवा क्षेत्र किस प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। कई मामलों में भारत की जो सेवा क्षेत्र की स्थिति है बहुत सुधरी है, लेकिन अभी भी इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को अन्य विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ शामिल किया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।